वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दुरूद। शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्तखा किसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुरे मकनू। मकाले माते फला तू न लिख सकी, लेकिन इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून। वजूद जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली और आज वजूद जन के अगले एपिसोड के साथ हाजिर हैं। किसी भी दौर में ज़ुबान की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। आज हो या कदीम, हम हमेशा सुनते हैं इब्रानी ज़ुबान का ये लफ्ज़, लैटिन का ये लफ्ज़। आखिर ये कभी ज़ुबानें एग्जिस्ट करती थीं? ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि उन लफ्ज़ों को हमने कुछ नए मतलब के साथ अपनी ज़ुबान में शामिल कर लिया होता है। इसी तरह एक ख़ातून जनाब तिस्बिया वेल्डन, जो कि 20 अक्टूबर 1946 को पैदा हुई थी, उन्होंने कंस्ट्रक्शनिज़म पे काम किया, लैंग्वेज की कंस्ट्रक्शनिज़म पे। और उनका कहना ये था कि लैंग्वेज की जो सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म है ये ज़ुबान के थ्रू नहीं होती सिर्फ, बल्कि इसके मतलब जो हैं वो जेंडर के थ्रू भी बनते हैं। और किसी भी ज़ुबान में इसकी तब्दीलियाँ उस लोकेलिटी में होने वाली जितनी भी मुख्तलिफ तरह की जेंडर के साथ रोल एसेसिनेट किए जाते हैं वो उसके ज़रिए होते हैं। तो बहरहाल उस पर काम करती रहीं और पहली ख़ातून थी ये जिन्होंने इंग्लिश सीरीज़ भी लिखी और फिर उसके बाद इटालियन फ्रेंच में भी काम किया। बच्चों के लिए किताबें लिखी फ्रेंच में, और फिर काम सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा। 2010 में उनको एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री भी दी गई और अभी भी इनकी लिखी हुई बच्चों के लिए किताबें इटालियन फ्रेंच लैंग्वेज में मौजूद हैं और इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड हैं। इन खातून ने हिम्मत नहीं हारी अपने काम को जारी रखने के लिए और अपने इस सोशल कंस्ट्रक्शनिज़म को जारी रखने के लिए, और साबित किया अपनी बहुत सारी पब्लिकेशंस के ज़रिए कि किस तरह ज़ुबान हमारे मोरालिटी पर असरअंदाज होती है या हमारे जेंडर रोल पर। और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा इन्होंने इंसानी हकूक़ की अलंबरदारी में गुजारा और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करती रहीं। ख़वातीन हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी होती हैं जो अपनी अपनी जगह अपनी अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद में मसरूफ़ होती हैं, लेकिन हम तक उनकी वो बात पहुंचती नहीं जो कहीं ना कहीं उन्हें हम सबसे ज़्यादा ख़ास बना रही होती है। वैसे तो सभी ख़ास हैं और मेरे प्रोग्राम में आने वाला हर गेस्ट ही मेरे लिए बहुत ख़ास है। आज हमारे साथ मौजूद हैं माविश नईम। ISP में इंग्लिश डिपार्टमेंट में सर्व करी हैं पिछले 1 साल से, लेकिन स्टोरी बहुत कमाल है। तो आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट है आपकी माविश। थैंक यू सो मच। वो और कभी आपको किसी ने शेर सुनाए हैं जो कहा गया हो कि ये जो तेरे होंठों का तिल है यही मेरा दिल है? नहीं, ऐसा नहीं कभी हुआ। अच्छा ठीक है। तो माविश आप मुल्तान में पैदा हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्तान में पैदा हुई। एजुकेशन, मैरिज, ईच एंड एवरीथिंग रेलेवेंट टू मुल्तान। ओके। कैसी बच्ची थी आप? शरारती? और स्कूल में कैसी बच्ची थी? शरारती तो नहीं कह सकते, मैं शायद थी बहुत ज़्यादा। मीन्स थोड़ा सा ना डर, वो जो डरपोक टाइप थोड़ी गर्ल्स होती, बॉयज से डरने वाली। बिकॉज जब मैंने जिस इंस्टीट्यूट से स्टार्टिंग में था तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, बट वो थोड़ा बॉयज़ भी साथ थे तो कंबाइन स्टडी होती थी। मुझे थोड़ा खौफ रहता था और शायद थी बहुत ज़्यादा नॉटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव भी नहीं थी। मीन्स वो और किस तरह की गेम्स खेलती थी? गेम्स तो वही जो गर्लिश गेम्स होती हैं, डोल के साथ खेल लिया। अच्छा, गुड़िया का घर बनाया? बिल्कुल, गुड़िया का घर बनाया। गुड़िया के कपड़े बनाए? कपड़े भी वो पहले तो उस टाइम में मींस जब मेरे चाइल्डहुड में सबके मोस्टली गर्ल्स ना ऐसे ही गेम्स खेलती थी, टीचर्स बनती थी। मुझे अच्छा, टीचर्स बनती थी? स्टार्टिंग से मींस टीचर बनने का शौक था। अच्छा, और मैं बनती थी। सही। और आप उनमें से थी जो टीचर बनते थे और बाकी वो थे जो स्टूडेंट बनते थे? एग्जैक्टली। सही है। तो कोई एक प्रोमिनेंट गेम ऐसा रहा जिसने आपकी जिंदगी में आपका आगे वही प्रोफेशन बना दिया? जी। अच्छा, कुछ बच्चे जब इस तरह छोटे होते खेल रहे थे ना, तो वो कोई बच्चा उनमें से एक डॉक्टर बन जाता है, बाकी सबको मरीज बना के लटाया हुआ था।
वो भी वो देखिए वो भी इंटरेस्ट लेवल पे डिपेंड करता है ना। तो मेरा इंटरेस्ट वही स्टार्टिंग से वो टीचिंग था, या तो डॉल्स के साथ वही अच्छे अच्छे थोड़े मतलब जिसमें चोट ना लगे। शादियां की, डॉल्स की शादियां की हमसायों में, डॉल्स की शादियां भी की। और एक बचपन में बल्कि एक बार लड़ाई भी हो गई। वो कहती डॉल मैंने लेके जानी है शादी के बाद। मैंने यही पूछना था कि ये तो होता है अक्सर बच्चों को, ये समझ नहीं होती कि अब शादी होगी है डॉल की तो अब उसने दूसरे घर जाना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उस टाइम तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं ना होता कि इसको भी भेजना है साथ में। तो फिर भेजा कि नहीं भेजा? बस फिर भेजा, मेरी मदर ने कहा आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी, ये अच्छी लर्निंग है। बाकी वो टीचिंग तो स्टार्ट से मतलब चाइल्डहुड से ही मुझे शौक था। ये जो टीचिंग प्रोफेशन है ना मेरा, दैट इज नॉट माय प्रोफेशन, इट्स माय पैशन। अरे वाह, जिसे मैंने किसी भी स्टेज पे से छोड़ा नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, तो जब बच्चों के साथ इस तरह के गेम्स करते हुए, आप ये बताएं कि आप का सिबलिंग्स में नंबर कौन सा है सबसे बड़ी? फर्स्ट नंबर। बस यही बात होती है। यही बात होती है। तो वो बंदा ना ऑटोमेटिकली टीचर बना हुआ होता है जो सबसे बड़ा होता है। थोड़ा केयरिंग भी ज्यादा होता है, सेंसिबल भी कह ले। अच्छा, खुद से ही सेंसिबल कह दिया आपने? खुद से कह दिया। सही है। नहीं, होता है जो सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, जो सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, वो ऑटोमेटिकली सेंसिबल हो जाता है। जब उसके छोटे बहन भाई आते हैं ना, तो वो उसको खुद ही एक थोड़ा सा बड़े होने का एहसास होता है कि चाहिए छोटे होगा। और घर वाले भी कह रहे होते हैं ना, आप बड़े हो, आपने ये नहीं करना, आप बड़े हो, और उसको जल्दी बड़ा कर देते हैं। हर पॉइंट पे उसे यही सुनना पड़ता है, आप बड़े हो, आपने ये नहीं करना, आपने ठीक है छोटों को गाइड करना है। वो फिर खैर खुद भी ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इंसान के, डेवलप हो जाती है उसमें स्लोली ग्रेजुअली सुन के। हाँ, तो एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है। Exactly. बहन भाइयों के लीडर बन जाते हैं। सही, उनका ख्याल भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते होंगे, यकीनन ऐसा ही होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं माविश कि आपकी शादी किस उम्र में हुई थी? शादी मेरी हो गई थी आई थिंक सो 17 इयर्स की एज में। अभी बीएससी में एडमिशन लिया हुआ था मैंने। सही, सही। उसके एग्जाम नहीं हुए थे, फिर बस अल्हम्दुलिल्लाह शादी हुई। देन फिर आगे वही जो प्रोसेस है, मीन्स 7 शादी हुई तो फिर भी उस टाइम पे मैं टीचिंग कर रही थी। अच्छा। मीन्स वो मैंने आपसे कहा कभी छोड़ा नहीं टीचिंग प्रोफेशन, तो घर पर। अच्छा। मुझे शौक था कुछ ना कुछ किसी ना किसी को पढ़ाती रहूं। अपने सिबलिंग्स को भी मैं खुद पढ़ाती रही हूँ। यंगेस्ट सिस्टर है, उनको पढ़ाया, ब्रदर्स को पढ़ाया। स्टापू खेला आपने? हाँ, वो भी खेला। गीटे खेले? नहीं, वो नहीं खेले। स्टापू खेला, और वो जो रोपिंग करना वो भी किया। सही। मींस इस टाइप की गेम्स बहुत ज्यादा थी उस टाइम में। सही। और एंजॉय बहुत किया माशाल्लाह से। माशाल्लाह। आफ्टर मैरिज तो बस फिर आपको टाइम ही नहीं ना मिलता एंजॉय, वो अदर ड्यूटीज स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, तो उस वक्त ये कुछ लगा था कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ और अभी मेरी शादी कर रहे हैं, या नहीं? ऐसा फील नहीं हुआ एक्चुअली। उस टाइम तो मुझे जरा खुशी फील हुई। ठीक है, एक्साइटमेंट, टीनेज में शादी हो रही है, एक्साइटमेंट। एग्जैक्टली ऐसा ही है, एक्साइटमेंट में हो गई शादी। और फिर उसके बाद फिर वो जो एक टीचिंग को तो मैंने नहीं छोड़ा ना, वो तो कंटिन्यू रहा। बट फिर 7 to 8 इयर्स के बाद मैंने सोचा कि मेरे बल्कि सिबलिंग्स ने मुझे मोटिवेट किया कि आपको स्टडी करनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए ना। बीएससी के बाद छोड़ दिया था? हाँ, बीएससी के बाद छोड़ दिया। फिर उसके बाद वो जो स्टडी कंटिन्यू की, देन वो एकदम पहले तो ये मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा, फील हुआ कि हाउ आई विल अटेम्प्ट माय पेपर एंड हाउ आई विल गो टू हाउ आई विल ज्वाइन यूनिवर्सिटी। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मींस आप ओवरऑल आप 8 इयर्स घर में रहे हो। कितने बच्चों के बाद आपने डिसीजन लिया? आफ्टर 3 किड्स। ओह माशाल्लाह, माशाल्लाह। आफ्टर 3 किड्स अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे मींस फर्स्ट डे जैसे यूनिवर्सिटी का होता है वो थोड़ा सा ऐसा था। मैं बल्कि जा भी आईएसपी का मुझे नहीं पता था, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बीजीयू में एडमिशन लेने के लिए गई तो वहाँ पर तो हो नहीं सका, मिड स्टार्ट हो चुके थे ना। सही। बट रास्ते में फिर आईएसपी मुझे नज़र आई, और ये मेरे लिए मीन्स एक से कहते हैं ना एक्सप्लोरिंग। मीन्स आईएसपी को ज्वाइन करके मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली। एक तो फर्स्टली यहाँ की वीकेंड क्लासेस इतना ज़बरदस्त है ना, बहुत अच्छा लगा कि आप एक अगर आप हाउस वाइफ हैं, वेदर यू आर अ हाउस वाइफ और यू आर डूइंग एनी जॉब, ठीक है, सो आपके लिए वीकेंड क्लासेस बहुत बड़ी अच्छी, रिलैक्स भी आप रहते हो एंड इजीली आप कवर कर लेते हो अपने सिलेबस को, ठीक है। और जो आपका अगर आपको किसी भी टाइप की कोई
जैसे कुछ लोगों को शौक होता है आगे स्टडी कंटिन्यू करने का, तो ये बड़ा ज़बरदस्त है प्लेटफॉर्म। सही। ये बात आप मुझसे पहले भी डिस्कस करी थी उस वक्त के वीकेंड प्रोग्राम्स जो हैं वो हाउसवाइफ्स के लिए कितने यूज़फुल होते हैं। ये जो है ना ब्लेसिंग्स होते हैं उनके लिए कि अगर वो अपने कोई शौक पूरे करने चाहते हैं स्टडीज़ के हवाले से तो ज़बरदस्त। हम माविश के इस सफ़र के बारे में बातचीत जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वजूद ज़न। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वजूद ज़न। वेलकम बैक नाजरीन, और प्यारी सी बहादुर माविश हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे थे उनके जो 8 साल के बाद जब स्टडी कंटिन्यू की उस सफ़र के बारे में। तो कैसा लगा फिर इतने टाइम के बाद आकर रेगुलर पढ़ना? बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा फील हुआ कि मीन्स वो जो मेरे अंदर की एबिलिटीज और मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट मेरा इतना डेवलप हुआ स्टडीज में सही कि मुझे अच्छा लगने लग गया ना स्टडी करना। और मीन्स आप एक ही टाइप की एक ही वे में लाइफ को जी रहे हैं और एकदम से जो चेंज आ जाना, ट्रांसफॉर्म हो जाना, वो फिर बड़ी जबरदस्त। फिर आपके क्लास फेलोज मिल जाते हैं जिनमें बहुत सारे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, वो मजीद एनर्जी दे देते हैं। आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और आप मीन्स ये जो हैप्पीनेस आपको मिलती है ना, मीन्स आप कुछ अचीव कर रहे हो। फर्स्ट मैंने पेपर जो दिया तो बल्कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी फर्स्ट जो मेरी प्रेजेंटेशन थी, उससे रेलिवेंट फर्स्ट टाइम जो मैंने प्रेजेंटेशन दी तो मैं ज़रा काफ़ी ज़्यादा फियर फील कर रही थी कि पता नहीं कैसे मैं कर पाऊंगी। और मिड्स यहाँ भी स्टार्ट हो गए थे, मिड्स के बाद में आई एडमिशन यहाँ ना, फर्स्ट डे था मेरा, तो स्टार्ट हो गए, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई। और मुझे ज़रा शौक मतलब आदत है हंसने की, जब तक मैं हंसना ना लूँ थोड़ा सा ये मैं स्माइल अपनी रोक नहीं सकती। सही है, दैट्स वेरी गुड। तभी तो मैंने कहा कि इतनी प्यारी सी स्माइल वाली माविश है हमारे पास। तो ये अब वो मुझे बताया गया कि आपने सीरियस होके अच्छी सी प्रेजेंटेशन देनी है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए ना। हाँ। मैं बड़ा कंट्रोल करके दे रही हूँ प्रेजेंटेशन, सबके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ और मैम की तरफ तो बिल्कुल नहीं देख रही थी उस टाइम। और एक अचानक से मेरी नजर जैसे ही मैम के फेस पे गई, मेरी हंसी इतनी खुद से जैसे एक चीज को आप क्यों मैम क्या लग रही है बस ऐसा कंट्रोल, मैम की स्माइल देख के थोड़ी मेरी हिम्मत में इजाफा हो गया। हाँ। तो मैंने वो मीन्स एक अचानक से जो एक हंसी ना, तो हाँ। फिर उसके बाद में इतना रिलैक्स फील किया और इजीली मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन है आगे उसे कंटिन्यू किया। बहुत अच्छा फर्स्ट टाइम था मुझे, हालांकि खौफ था, मैं क्या सोच रही थी पता नहीं कैसी होगी क्या होगा, बट वो उसमें मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। तो इसका मतलब है स्माइल का चमत्कार हुआ। स्माइल का चमत्कार हुआ, कंट्रोल सही है। इससे देखें स्माइल तकलीफ हो दुख हो, मुझे बस मैं स्माइल कर लूँ ना बस ठीक है, माशाल्लाह सब भुला देती हूँ माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस पूरे सफ़र में कोई मुश्किल टाइम ऐसा जो आपको याद हो कि ये बहुत मुश्किल वक्त था या ज़िंदगी में, और मैंने इसको कैसे कोप अप किया आपने उसको? एक्चुअली ज़िंदगी तो आपकी चैलेंजेस, इतने चैलेंजेस हैं आपकी ज़िंदगी में, मैं तो कहती हूँ हर डे ही आपके लिए एक चैलेंज है, डिफ़िकल्टीज़ हैं एग्जैक्टली हैं, लेकिन आपको कोप अप करना पड़ता है। मैं तो अल्लाह की हेल्प से करती हूँ, बट ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है सच के जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। बस मेरे फादर इन लॉ की जब डेथ हुई तो वो मैं थोड़ा सा वो हो गई थी, डिप्रेस हो गई थी अचानक से। मुझे ऐसा था कि हॉस्पिटल से वो घर जरूर आ जाएंगे ना, तो यही ख्याल था मेरे माइंड में, लेकिन वो बस फिर रात में ही मुझे न्यूज़ मिली कि नहीं उनकी डेथ हो गई है। बस फिर उस टाइम हुआ बहुत ज़्यादा दिल मतलब होता है कि आप लोग होपफुल होते हैं कि
अभी आ जाएंगे घर। बहुत ज़्यादा मेरे ताया भी थे, तो उनके साथ एक अटैचमेंट थी बचपन से। बस फिर वो डिफिकल्ट था, अदरवाइज डिफिकल्टीज या चैलेंजेस तो लाइफ में आते रहते हैं। और उनको आपने, और वो आपको सपोर्ट कर रहे थे शादी के बाद पढ़ने के लिए? एग्जैक्टली, वो सपोर्ट कर रहे थे। फैमिली के सपोर्ट से ही सब कुछ होता है। मेरे पेरेंट्स ने, ब्रदर, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, सब ने बेहद सपोर्ट किया मुझे। मीन्स अगर मैं कहूँ कि ये जो लाइफ है मैंने या जो भी मेरी अचीवमेंट्स हैं, आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे तो ऐसा फील होता है कि विदाउट रिलेशंस आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपके साथ एफर्ट्स होती हैं दूसरों की बैकग्राउंड पे, तो ही आप कुछ कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा माविश, आपने बताया कि जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है, जो मैंने देखा आपके साथ बातें करते हुए और इस तरह, तो किसी भी मुश्किल वक्त को आप जो है ना, वो आपका जो तवक्कुल है अल्लाह ताला पर, वो इतना ज़्यादा है कि वो आप कहती हैं कि नहीं, वो बस निकल जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। समटाइम देखें, ग्रीफ इतना मीन्स आप इतना गम, कुछ होती हैं इंसिडेंट्स बहुत सारे आपको लाइफ में, बहुत सी चीज़ें मैं अकेली नहीं, बहुत से लोगों को बेयर करना पड़ रहा होता है। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई। माविश, आपने मुझे एक और चीज़ भी बताई थी जो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे आप बताएं, कि आपके ख़ानदान में लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता और आप पहली बच्ची हैं जो एमफिल तक आई। एग्जैक्टली, ये मुझे और सबसे ग्रेट अचीवमेंट तो मेरी यही है। मीन्स मेरे फादर ने, जब मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है, बिजनेसमैन है मोस्टली, तो वहाँ इतना अलाउ नहीं करते थे फीमेल्स को पढ़ाना ये वो। तो फादर ने कहा कि नहीं, मैं जस्ट 5th क्लास तक बच्चियों को कंटिन्यू करवाऊंगा, अदरवाइज उसके बाद नहीं। तो मेरी मदर को बहुत शौक है एजुकेशन, वो चाहती थी कि मेरे बच्चे वेल एजुकेटेड हों। उन्होंने ना जल्दी, मीन्स अभी गवर्नमेंट स्कूल से मेरी सारी स्टडी गवर्नमेंट कॉलेज एंड स्कूल से रही है, तो वो 2 इयर्स पहले ही उन्होंने एडमिशन मेरा करवा दिया। बल्कि सारी सिस्टर्स का ऐसे ही है कि जल्दी से ये कवर कर लें सारा ना। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर ने जब हमारी देखी कि हम लोग अचीव कर रहे हैं और हम अपनी स्टडी में सीरियस हैं, तो हमारी अचीवमेंट्स देखी सब अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स एजुकेशन वाइज बहुत अच्छे हैं। तो फिर उन्होंने कहा, और आप देखें कि बाद में अगर रात में भी अगर मुझे कहना पड़ा ना, क्योंकि मैं फर्स्ट थी अपने फैमिली में भी, फर्स्ट किड हूँ, रात के टाइम पे अगर मुझे फादर को कहना पड़ा कि मुझे ये नोट्स चाहिए, क्योंकि मैंने एफएससी किया प्री मेडिकल में, देन बीएससी मैथमेटिक्स एंड देन फिर लिंग्विस्टिक की तरफ आ गए। ये किसकी चॉइस थी? ये चॉइस भी मेरी अपनी थी, सारी चॉइसेस मेरी अपनी थी। एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट था टीचिंग की साइड पे, तो वो जो इंसान होता है, मेरा माइंड है कि ईच एंड एवरीथिंग मुझे मीन्स मुझे आए, हर चीज नॉलेज हो मेरे पास। तो वो तो कुछ चीज उसमें मैंने किया कंटिन्यू। तो फादर ने बहुत हेल्प की। वही फादर वो जो कह रहे थे कि जस्ट 5th तक आपको पढ़ाना है, अब माशाल्लाह उन्होंने इतनी हेल्प की कि आप जिस भी टाइम कहा नोट्स प्रोवाइड किए, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने हेल्प की। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज इस स्टेज पे अपने पेरेंट्स की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जहाँ आपने जिस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा, मास्टर्स किया, एमफिल किया, और वहीं आप सर्व भी करने लगे जी। ये अचीवमेंट कैसी लगी आपको? ये अचीवमेंट तो इसकी तो मैं इसके लिए आपकी फैमिली क्या कहती है, या फादर कैसे सोचते हैं कि आपको जॉब इस तरह करने दी उन्होंने? बेहद खुश हैं वो सब माशाल्लाह, बहुत हैप्पी हैं मेरी इस अचीवमेंट पे, क्योंकि फर्स्ट लेक्चरर हूँ मैं अपनी फैमिली में, माशाल्लाह एमफिल फर्स्ट। और तो वो बड़ा ये इम्प्रेसिव लगता है, और उनको खुशी भी फील होती है कि मेरी अगर बेटी ने देखें, मेरे हस्बैंड नहीं यहाँ होते, वो अब्रॉड होते हैं, तो अकेले इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ को करना और आप मीन्स डिफ़िकल्ट होता है। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, स्टडी भी मैंने एमफिल वो बड़े उससे खुश होके बताते हैं। और ये भी एक चीज़ के नेक्स्ट जो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, वो मेरी शादी पे बल्कि सिस्टर की शादी पे मेरे फादर सब के दरमियान बैठ के, हालांकि हमारा जो पहले के टाइम में जो पेरेंट्स है ना, वो इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं करते थे, तारीफ नहीं करते थे अपने बच्चों की। तो वो उन्होंने कहा ये मेरी बेटी हीरा है, अच्छा, इसने सब बहन भाइयों को हीरा बना दिया। वो चीज़ एक जो हैप्पी मोमेंट, वो जो एक हैप्पीनेस की कॉन्फिडेंस आपका लेवल कैसे बूस्ट होता है उससे। तो मेरा ऐसे ही हुआ, और मैंने सोचा कि कुछ करना है, कुछ करना है। तो हस्बैंड को अपनी अचीवमेंट शेयर करती रहती हैं आप अब्रॉड? हस्बैंड को हाँ जी, तो खुश होते हैं, सब पता है। हाँ जी, हस्बैंड भी खुश होते हैं, पेरेंट्स खुश होते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ कैसे मैनेज किया आपने? बच्चों के साथ ये भी चैलेंज तो है बट जाहिर है स्कूल गोइंग बच्चे हैं अब आपके, एग्जैक्टली हाँ ऐसा ही है।
उनको भी इवनिंग में टाइम देना, और मैं तो उनके सोने के बाद स्टडी कंटिन्यू रखती थी, साथ में मैंने जॉब्स भी की हैं। सो पहले तो खैर स्कूलिंग बच्चों की वही थी, ब्रिटेन में मैंने पढ़ाया और वहीं पर बच्चे थे जाते ना, तो वो फिर इजी हो जाता है आना जाना, थोड़ा रिलैक्स भी फील करती थी, हस्बैंड नहीं थे यहाँ, तो बच्चों का मुझे ये होता था कि मॉर्निंग में मेरे साथ जा रहे हैं, मेरे साथ आ रहे हैं, ये एक सेटिस्फेक्शन होती है ना। देन फिर फैमिली ने भी बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा सारा सफ़र, बहुत जर्नी मेरी अब तक की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोग मिले लाइफ में कि मैं सबके लिए, इस सब के लिए थैंकफुल अल्लाह की, उन सब लोगों की जिन्होंने कोऑपरेट किया। माशाल्लाह, ये माविश आपकी जो पॉजिटिविटी है ना, इसने आपको अच्छे लोगों से मिलवाया और अल्लाह ताला के ऊपर जो आपका तवक्कल है। माविश, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, उससे पहले हम चाहेंगे कि ये आपका कैमरा है और आप अपने स्टूडेंट्स के लिए, अब देखें आपके जो स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी थोड़े बड़े हो गए होंगे ना, हाँ। तो उनके लिए भी कुछ मैसेज, और जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। आप देखें स्कूल वाले स्टूडेंट्स अभी तक मुझसे इन कॉन्टेक्ट है, इन टच रहते हैं। इवन जहाँ मैंने स्कूल्स में पढ़ाया वो भी माशाल्लाह वो प्रिंसिपल्स उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, और लर्निंग तो आपकी हर स्टेप पे होती है। बिल्कुल, तो ये आपका कैमरा है, आप उनके लिए कोई मैसेज दें? हाँ, स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल है बेटे, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। स्टूडेंट्स के लिए मीन्स आप अगर, और एवरी चैलेंज को आप ब्रेवली एक्सेप्ट करें, ठीक है। लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, यू शुड गो अहेड, और एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे स्टक नहीं हो जाना। सेकेंडली एक और पॉइंट जो मैंने फील किया सोसाइटी में, दैट इज़ रेलिवेंट टू जेलसी। आप मीन्स मैं ये फील कर रही हूँ कि जेलस स्टूडेंट्स क्या, वैसे भी हमें हमारी लाइफ में जो फैक्टर है ना, नेगेटिव फैक्टर है जेलस या कंपटीशन का, इसे दूर कर दें। आपके पास यू ऑल हैव योर ओन कलर्स, सो यू शुड एक्सप्लोर योर ओन एबिलिटीज, फाइन। तो बस थैंक यू सो मच माविश, और आपने ये जो अपनी डिसकनेक्ट हुई हुई लैंग्वेज और फिर उस जो पूरा जर्नी था उसको फिर से शुरू किया, ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर हैं यूनिवर्सिटी में, आपको पता है अमूमन गर्ल्स की शादियाँ हो रही होती हैं सेमेस्टर्स के बीच में, वो सेमेस्टर फ्रीज करा के चली जाती हैं, डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही होती या वापस आ जाती हैं 2 सेमेस्टर बाद, तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ा एक मैसेज है कि वो कंटिन्यू रख सकती हैं, उसके लिए कुछ वे ढूंढें। और बिल्कुल ऐसे ही, और क्वेश्चनिंग भी करती हैं मुझसे ना, हाँ। रेलिवेंट इसी से, मैम आपने कैसे कर लिया, कैसे, मैं बताती रहती हूँ मोस्टली उनको। जबरदस्त, आप तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उनके लिए। थैंक यू सो मच माविश, वजूदे ज़न के गेस्ट बनने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और नाजरीन, जब ख्वाब हमारे पास हो ना, तो उम्र का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आप अपने ख्वाबों को जीना चाहते हैं तो यकीन जानिए आप हमेशा जवान हैं, क्योंकि वो आपको जवान रखते हैं। और यही बात हमने आज माविश से भी सीखी कि अपने ख्वाबों को जीने के लिए पॉजिटिव रहें और उन पर काम करते रहें। अल्लाह ताला आपके साथ रहेगा और अच्छे लोग भी मिलेंगे। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों को तलाश करें जो आपके इनर ऑरा से ही मिलेंगे आपको। और मेरे लिए और माविश के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, और अपने लिए और अपने वतन के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद। वजूद ज़न